हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्विन फ्लेम जर्नी 22। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। डीएफ्स के लिए मैं आज ये वीडियो स्पेशली बना रही हूँ और काफ़ी कोई बात है जो मैं आपसे आज बात करना चाहती हूँ। काफ़ी डीएफ्सों ने बहुत मेहनत से एनर्जी को बैलेंस किया हुआ था काफ़ी वक्त से। शायद किसी डीएफ्स ने साल भर से वो लगी हुई थी बैलेंस में लाने को खुद को। किसी को 6 महीने हुए हैं, किसी को 3 महीने हुए हैं। काफ़ी डीएम्स अवेकनिंग प्रोसेस में आ गए हैं और काफ़ी डीएम्स अभी तक फुल्ली अवेकन हुए नहीं हैं, क्योंकि जो डीएफ्स बैलेंस बनाती है वो फिर किसी ऐसी स्थिति से गुज़रती है, वो चाहे फैमिली की तरफ से आ रही हो या कोई कार्मिक्स की तरफ से हो रही हो, तो वो ट्रिगर बार बार हो रही है और उस ट्रिगर के चक्कर में जो बैलेंस बनाया हुआ होता है डीएफ्स का, वो डगमगा जाता है। जो ऐसी तरह से डगमगाता है कि क्योंकि वो अवेकन है, उसके चक्रस अवेकन है। आप लोग जब बैलेंस में आ रहे हो तो आप डगमगाते क्यों हो? क्योंकि आपके फैमिली की ओर से जो ट्रिगर बार बार हो रहा है वो आपको टेस्टिंग के टाइम पे जैसे हो रहा था वैसे ही ट्रिगर करते हैं अभी भी। तो आप उस ट्रिगर को लाइटली लेने के बदले बैक रिप्लाई दे देते हो, तो उसके वजह से जो आप बैलेंस में आए होते हो वो पूरा बैलेंस अनबैलेंस हो जाता है। फिर आपका फिर से वही पेन, फिर से वही रोना धोना शुरू होता है। इस 3 दिनों में काफ़ी डीएफ्सों ने जो बैलेंस मेंटेन किया था वो कई बार ऑफ होकर वो उसका बैलेंस पूरा डाउन कर दिया है। माना कि वो जो ऑफ हुआ है अभी फिर से वो रीगेन कर रही है आज की डेट में, पर उसे उस चीज़ को फुल्ली हील करना पड़ेगा। उसको फुल्ली उस चीज़ से आपको जो बार बार जो ट्रिगर कर रहा है या आपको जो बात बार बार ट्रिगर कर रही है, उस बात को आपको पकड़ना है। इस बार कौन सी बात है जो आपको बार बार ट्रिगर कर रही है, उसको लेकर आपको सीरियसली बता रही हूँ, आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा इस बार कि वो चीज़ आपको अगर जो बार बार ट्रिगर कर रही है उससे कट ऑफ होना है, उसको लेट गो करना है। क्योंकि अगर वो लेट गो नहीं हो रहा है आपसे, तभी आप बार बार उस चीज़ के लिए ट्रिगर हो रहे हो। जब तक उस चीज़ से लेट गो नहीं होने दोगे आप, तब तक बार बार यही होता रहेगा। आप जो बैलेंस को मेंटेन आओगे फिर से वही होगा। तो इस बार खुद को प्रॉमिस कर लो कि अब आप ये बार बार इस ट्रिगर से हट के अब आगे मूव ऑन होगे, लेट गो कर लोगे, क्लियर कट डिलीट करोगे उस चीज़ को, तभी मूव ऑन होगे। ध्यान को कहीं और लगाना शुरू कीजिए, कोई और वर्क करिए, अपने आप को बिज़ी रखना सीखिए। मेडिटेशन तो आप करते ही हो, फिर आप पूजा पाठ में भी अपना मन लगाते हो, जो भी आप काम करते हो उसमें लगाते हो। नेचर में घूमिए, नेचर से कनेक्ट होइए, अपने आप से बातें कीजिए। अगर आपको चाहिए तो, आपके साथ कोई ना हो तो आप अपने आप से भी बातें कर सकते हो। सेल्फ लव दीजिए, जैसे आप पहले कर रहे हो वैसे ही सब चीज़ कीजिए, पर इस चीज़ को पहले काम कीजिए कि आप बार बार ट्रिगर हो रहे हो, इससे आपको हटना होगा इस बार। क्योंकि जो पॉइंट्स हैं आप रीयूनियन तक आ सकते हो, वो आपको स्टॉप कर रही है। ये ट्रिगर आपको बार बार स्टॉप कर रही है। और एक बात, काफ़ी डीएम्स
अवेकनिंग प्रोसेस से गुज़र रहे हैं और उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं जो अपनी डीएफ से वो बताना शुरू किया है। उन्होंने अपने आप को वो एक्सप्रेस करना शुरू किया है। काफ़ी डीएम्स हो रहे, आप लोग जानते होंगे आपके डीएम्स आपको पहले सेपरेशन के टाइम ब्लॉक करके अनफ्रेंड करके चले गए हैं। अब वो अनफ्रेंड से आपको फ्रेंड बना रहे हैं, अनब्लॉक कर रहे हैं, आपसे बातें करना शुरू किया होगा और आपको ऐसी बातें भी वो बता रहे होंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसी बातें भी वो बोल सकते हैं। एक्सपेक्ट ही नहीं की होगी आपने वैसी बातें बोल रहे होंगे कि आजकल मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, मुझे आजकल ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें बोल रहे हैं। वो जो नेचर से कनेक्ट हो रहे होंगे या वो आपको किस नज़र से अब देखते हैं। आपको पहले वो किसी और नज़र से देखते थे पर अब उनका नज़रिया जो है बदल चुका है। आपका केयर और आपके लिए लव ज़्यादा उनके अंदर आ रहा होगा। वो भी अब आपकी तरह पॉजिटिव थिंकिंग करना शुरू किया होगा उन्होंने। शायद बहुत सारे डीएम्स मेडिटेशन करना भी शुरू किया है। उन्हें बहुत सारे डीएम्स को इस टाइम पे यूनिवर्स की ओर से, गॉड की ओर से ऐसे ऐसे सपने भी आना शुरू हो गया होगा, जैसे कि कोई घर हो, परिवार हो, आप हो उनके साथ। ऐसे भी सपने देखते होंगे वो, जो आपको एक्सप्रेस करना उन्होंने शुरू किया होगा या अब शुरू करेंगी। जो डीएम्स अवेकन हो रहे हैं और प्रोसेस में है, वो ऐसे ऐसे चीज़ें देख रहे हैं इस टाइम पे। काफ़ी डीएम्स को शायद ओम भी दिखना शुरू हुआ है। वो अपने हायर सेल्फ में आ रहे हैं। वो अपने जो थर्ड आई चक्र है, जिसे हम सिक्स्थ चक्र मानते हैं हमारे इसमें मेडिटेशन के टाइम पे, वो उनका अवेकनिंग हो रहा है। इंट्यूशन उनका जागृत हो रहा है इस टाइम पे। तो बहुत सारे डीएम्स अपना थ्रोट चक्र भी यूज़ करके एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो आप लोगों को डीएफ्स को इस टाइम पे अपने थ्रोट चक्र पे और थर्ड आई चक्र पे काफ़ी काम करना पड़ेगा और थोड़ा कीजिए इस टाइम, क्योंकि उन पे वो चीज़ का असर होगा, बैलेंस मेंटेन होगा। मैं ये चीज़ आपको ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे बता रही हूँ, एनर्जीज गेट थ्रू करके बता रही हूँ। मैं मेरे वीडियोस ऐसे ही नहीं बनाती हूँ या यहाँ से लिया वहाँ से लिया। मुझे ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं ये चीज़ कर नहीं सकती हूँ, बिकॉज़ आई एम अ टैरो कार्ड रीडर भी और मैं एनर्जीज भी गेट थ्रू करती हूँ। मैं खुद एक डीएफ हूँ, हालांकि मैंने आज तक आपको मेरा नाम तक नहीं बताया है। तो ये बात तो फिर बात की है, पर जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस करती हूँ वही मेरे वीडियोस में होता है। जो मुझे गाइडेंस गॉड की ओर से आता है तभी मैं वीडियोस बनाती हूँ। मैं ऐसे ही मेरी चैनल के प्रमोशंस या ऐसे कुछ के लिए वीडियोस नहीं बनाती हूँ, पहले ही बता दूँ। क्योंकि मेरे वीडियोस पे जो मेरे साथ हो रहा है या मुझे एनर्जी मिल रही है आप लोग की ओर से, वही होता है। जो ऑनेस्ट होता है, ट्रूथफुल होता है, वही मैं एक्सप्रेस कर देती हूँ। जो डिवाइन यूनिवर्स से मुझे मैसेज आता है फ़ौरन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो आपके लिए गाइडेंस बन सकता है। वो आपकी ट्विन जर्नी में, आपकी सोल पर्पस में आपकी मदद कर सकता है। इसलिए मैं बनाती हूँ कि मुझे ये मैसेज खुद गॉड से आता है, यूनिवर्स से आता है कि तुम्हें किसी ने गाइड नहीं किया, अचानक से ये सब होता है, तो अब तुम सबको गाइड करो इस पे।
तभी मैं आपको गाइड्स करती हूँ इस चीज़ों पे। और एक बात जो कि बार बार मुझे यूनिवर्स से आ रही है काफ़ी कल से, यही बात है कि प्लीज़ अपनी जर्नी पे फोकस कीजिए, डीएम्स पे मत फोकस कीजिएगा। आपका यूनियन पॉसिबल हो सकता है। जो मैंने डेट बताई है 8/8 मीन्स अगस्त की डेट बता रही हूँ मैं, उस पे काफ़ी रीयूनियंस और यूनियंस पॉसिबल है, रिकन्सिलेशंस भी पॉसिबल है। तो प्लीज़ अपने आप को बैलेंस में रखिए और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। जो चीज़ आपको पसंद नहीं आती वहाँ से मूव ऑन हो जाओ, मूव आउट हो जाओ उस सिचुएशन से या किसी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस से। जो आपका इंट्यूशन कहता है, जो आप सोचते हो, आपकी अंदर से आत्मा से आवाज़ आती है कि हाँ मैं सही हूँ, या मेरा डीएम सही है, या मेरी डीएफ सही है, वही सुनना। किसी और की बातों में आके अपने डीएम से, अपनी डीएफ से प्रश्न करके ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, फाइट्स होती है, उसके कारण आपकी जर्नी डिले हो रही है। मैं आपको ये भी एक सलाह दे दूँ आज, तो प्लीज़ ये चीज़ आपके अंदर रहनी चाहिए कि आप इस जर्नी में हो या नहीं। आपको इस जर्नी को कंप्लीट साथ करनी है या अलग अलग करनी है, आपके पर्पस क्या है, आपकी जर्नी का पर्पस क्या है, उसे ही आप समझ के आपको इस रास्ते पे चलना है, इस जर्नी में। यही मेरी आज की आपके लिए वीडियो थी और यही आपके लिए आज की मेरी ये गाइडेंस थी जो मुझे डायरेक्ट यूनिवर्स से आई है, और मैं आपको ये बता रही हूँ। जब ये मैं आज अभी वीडियो बना रही हूँ तभी ही मुझे ये सब आ रहे हैं जो आपको मुझे बताना चाहिए, वही मैं चीज़ें आपको कन्वे कर रही हूँ। होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरी चैनल को। और अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा, घर रहिए, सेफ रहिए और अपना ध्यान रखिए। Okay, take care my viewers. Bye bye.